देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन इन क्रॉप। क्रॉप की पोलिनेशन में सबसे अधिक जो योगदान है वो किसका है? हमेशा से ही जो मधुमक्खी है उसका मुख्य रोल रहता है हाउस फ्लाई, हनी बी, कॉकरोच और टर्माइट्स। तो मुख्य रोल जो है वो किसका रहता है? मधुमक्खी का रहा जाता है सबसे अधिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ जैसे एपिस मेलिफेरा, कौन सी? एपिस मेलिफेरा सबसे प्रभावी परागकण करता है। जैसे एप्पल, सूरजमुखी, बादाम जैसी फसलों के अंदर भी इनका मुख्य योगदान रहता है। और सरसों में इनमें अपन देखते हैं कॉमन, जहाँ शहद का प्रोडक्शन होता है सरसों के आसपास में इनका कल्चर लगाया जाता है। छोटे छोटे बॉक्स वो खेतों के अंदर रखे जाते हैं, जिनके अंदर जो आर्टिफिशियल इनका ही होता छत्ता होता है वो रखा जाता है। जैसे अपन सबसे ज्यादा इधर प्रोडक्शन अपने किया जाता है भरतपुर की तरफ, ठीक है ना। तो भरतपुर जो सिवाना है उसकी साइड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है हनी का, अपने राजस्थान, क्योंकि सरसों का वहाँ प्रोडक्शन ठीक है तो वहाँ पर लगाया जाता है। गंगानगर के अंदर भी अपन देखेंगे उधर भी सरसों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो सरसों के जो भी खेत होते हैं उनके अंदर इनका कल्चर किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। छोटे छोटे बॉक्स रखे जाते हैं, उन बॉक्स के अंदर छाता होता है, उनके कारण से वहाँ पर शहद प्राप्त करने के लिए ये मेथड जो है या टेक्निक जो है वो यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं हनी बी की। एंड फ्रॉम विच इंसेक्ट, ये क्वेश्चन हमेशा से रिपीट होता है और हमेशा से आता रहा है, हमेशा आता रहेगा। सिल्क जो है वो प्राप्त किया जाता है सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका जो कल्चर है शहतूत मलबेरी के ऊपर किया जाता है, जिसका कोकून बनता है इसके अंदर। और कोकून जो है वो क्या स्रावित करता है? सिल्क जो लार है वो स्रावित करता है, प्रोटीन स्रावित करता है, सिल्क के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। बॉम्बिक्स मोराई नामक रेशम कीट अपने लार ग्रंथियों से फाइब्रोइन, ठीक है, प्रोटीन जो है वो इनकी लार के अंदर स्रावित होते हैं, जो सूखकर किसमें ड्राई होने के बाद में वो रेशम के जो धागे हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेशम से बने उत्पाद जो हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनको बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो रेशम की कीट से लार की ग्रंथियों से प्रोड्यूस किया जाता है। इज यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है। ऐसे कई एफिड्स हैं, छोटे इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं? फसलों को नुकसान करते हैं, या फसलों के मुख्य जो फ्लावरिंग आती है या फिर नई जो बड निकलती है उनके अंदर कलिकाएं निकलती है, उसी टाइम के ऊपर उनके क्या करते हैं? वो काटना कुतरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण से उस फसल का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के इंसेक्ट जो हैं, जैसे लेडी बर्ड, बीटल, ये जो बड़े प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखेंगे इस प्रकार से होते हैं। ये इनको क्या करते हैं? एफिड्स जैसे को भोजन के रूप में इनका भक्षण करते हैं, जिसके कारण से अपनी खेती जो होती है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और जब ये एफिड्स को नष्ट करेंगे तो आपको बाहर से आपको पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता कम पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि पेस्टिसाइड आपको पता है नुकसान पहुंचाती है, अपने एनवायरमेंट को प्रभावित करती है, इसलिए अपने पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल कम करने के लिए आप क्या यूज में ले सकते हो? यहाँ पर लेडी बर्ड जो बीटल है इसको यूज में ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लेडी बर्ड बीटल, जिसे क्या कहा जाता है? कोकिनी लीडी हानिकारक कीटों जैसे एफिड्स को खाकर फसलों की सुरक्षा करता है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों, ठीक है ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होती हैं उनकी आवश्यकता कम हो जाती है, वो अपन कम डालेंगे तो उसे बचाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे, विच इंसेक्ट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग लैक। लाख को बनाने के लिए कौन सा इंसेक्ट जो है वो यूज में लिया जाता है? इन वर्निश एंड डाई और चमकदार जो भी वस्तु बनाने के लिए सिल्कवॉर्म, हनी बी और लैक इंसेक्ट। तो सीधा सही है, तो ये लैक इंसेक्ट है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कैरिया लेका को यूज में लिया जाता है। लाख की प्राकृतिक लार, जो लार निकलती है, रेजिन जो होती है उत्पन्न करता है, जिससे सैलेक बनाया जाता है, जिसका उपयोग वार्सिन और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, ठीक है ना। मेजर पोलिनेटर ऑफ कोका के अंदर मुख्य जो पोलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? कोका है क्या? वैसे एक ट्री है, ठीक है ना, एक ट्री होता है, लेग्यूम्स टाइप का होता है, जिनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पोर्स जो कोका पाया जाता है, इनके अंदर जो पोर्स जो बनते हैं वो कहाँ किस में काम आती है? तो आपकी जो चॉकलेट बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। पोलिनेटर किसके द्वारा किया जाता है? ये जो मिज है या मिग है, MIDGE, मिग जो है फोर्सीपोमिया जो स्पीशीज है, एक छोटा सा इंसेक्ट है जो किस में काम आता है? कोका के फर्टिलाइजेशन के अंदर काम में लिया जाता है या पोलिनेशन के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर मिग फोर्सीपोमिया स्पीशीज कोका पौधों के छोटे और जटिल फूलों का परागण मिज नामक छोटी मक्खियों द्वारा किया जाता है। इंसेक्ट इज कंसिडर्ड मेजर पेस्ट इन एग्रीकल्चर में सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट है, इंसेक्ट है, वो कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ड्रैगन फ्लाई, ग्रास होपर, सिल्कवॉर्म और फायरफ्लाई। सबसे ज्यादा जो
नुकसान पहुंचाते हैं ग्रास होपर। ग्रास होपर का मतलब होता है लोकस्ट, जो टीडी होती है, दल के अंदर आती है, एक भारी समूह है, दल के रूप में आती है और पूरी फसलों को चट करके आगे निकल जाती है अगले खेत में। फिर किसी भी खेत के ऊपर अगर वो पूरी नाइट अगर रुक गई तो उस पूरे खेत को वो एक साथ में चट करके वापस अगले खेत में जाके रुकेगी। इस प्रकार से जिस रास्ते से वो गुजर रही है, इनका दल जिस रास्ते से गुजर रहा है, हमेशा समूह में गुजरते हैं, तो जो भी रास्ते के अंदर खेत आता है उसको पूरे को चट करते हुए आगे की तरफ मूवमेंट करते, तो बड़ी भारी मात्रा के अंदर ही क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रास विच एपिस मेलिफेरा स्पीसीज इज कॉमनली लोकस्ट, बड़े झुंड में आकर फसलों को नष्ट कर देती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है, जो अपने पहले इंडिया के अंदर आई थी पाकिस्तान के साइड से। विच एपिस मेलिफेरा स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज, इसे किस नाम से जाना जाता है? रेड आंट, हाउस फ्लाई, यूरोपियन हनी बी। ठीक है ना, ये जो ना एपिस मेलिफेरा, इसे कॉमन नाम से कैसे जाता है? यूरोपियन हनी बी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, कॉमन पाई जाती है, कहीं भी देखने को मिल जाती है। एपिस मेलिफेरा दुनिया की सबसे आम मधुमक्खी प्रजातियां हैं, जिसका उपयोग शहद उत्पादन करने, परागकण को बढ़ावा देने में किया जाता है और मोम का प्रोडक्शन करने में भी किया जाता है। वैक्स का प्रोडक्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। विच इंसेक्ट ट्रांसमिट मलेरिया, मलेरिया को कौन सा इंसेक्ट जो है वो ट्रांसमिट करता है? तो आपको पता है कि जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करता है। मॉस्किटो में भी फीमेल जो है एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो इसका करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है फीमेल, वो क्या करती है, इसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, क्योंकि इनका जो संचय है, ये प्लाज्मोडियम है, इनकी सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, जबकि इनके जो मेल होते हैं वो संक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है फीमेल जो है वो ब्लड सकिंग होती है। ये क्या होता है? ब्लड सकिंग होती है, जबकि ये जो मेल होता है ये फ्रूट के ऊपर पाए जाते हैं, ये ब्लड सकिंग नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को फैलाता है, जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे विच इंसेक्ट इज यूज फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस के अंदर टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ। जैसे मान लो कि किसी कोई मर्डर हुआ है, किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, किसी व्यक्ति को अचानक से कोई डेड बॉडी मिली है, तो उस टाइम पे फोरेंसिक विभाग को इन्फॉर्म किया जाता है। फोरेंसिक विभाग जो आता है वहां पर उनके जो कर्मचारी होते हैं वो वहां पर छानबीन करते हैं और उसकी डेथ को ये बता पाते हैं वो कि इस डेथ हुए टाइम कितना हुआ है। तो वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? कुछ विशेष प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो जैसे ही किसी व्यक्ति की डेथ होती है, डेथ होते ही सबसे पहले वो जो इंसेक्ट है वो उस बॉडी के ऊपर आते हैं। इसलिए उस इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है और उस इंसेक्ट को अध्ययन कर आप ये पहचान पाते हो कि इंसेक्ट यहाँ कब से है। अगर वो कब से है, इसका मतलब इसकी जो डेथ हुई है वो उसी टाइम से हुई है। ठीक है, तो उसके आधार पर अपन देखते हैं, जैसे टर्माइट है, ब्लो फ्लाई है, यहाँ पर कौन सी है? ब्लो फ्लाई। ब्लो फ्लाई का टाइम जो है ये देखकर आप पता लगा सकते हो कि इसकी डेथ कब हुई है। ब्लो फ्लाई जिसे क्या कहा जाता है? कैलीफोरिडी। कैलीफोरिडी मृत शरीर पर जल्दी आ जाते हैं और उनके जीवन चक्र का अध्ययन कर उस मृत्यु शरीर का टाइम पीरियड का ज्ञात किया जा सकता है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लो फ्लाई की सहायता से आप किसी भी डेड बॉडी का टाइम पीरियड बता सकते हो कि इसकी डेथ है वो कब हुई है, अनुमानित समय अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 10 नंबर, What is the primary economic benefit of टर्माइट्स इन इकोसिस्टम? टर्माइट्स का इकोसिस्टम के अंदर मुख्य योगदान क्या है? वैसे तो देखो टर्माइट्स जो है वो नष्ट करते हैं, किसी न किसी चीजों को खराब भी करते हैं, लेकिन कई जगह बेनिफिट भी है कि टर्माइट जिस मिट्टी के अंदर रहते हैं उस मिट्टी के अंदर क्या करते हैं? खोखलापन करते हैं। खोखलापन के कारण से हवा जो है वो मिट्टी के अंदर जाती है, एरेशन होती है ना, वायवीय। तो एरेशन होगा तो हवा अंदर जाएगी, तो अंदर का जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो बढ़ सकता है। तो कुछ माना जा सकता है इसका, अपन कह सकते हैं वुड डिस्ट्रक्शन, ये तो नुकसान है इसका। सॉइल एरेशन, सॉइल के अंदर हवा का छेद करता है, और न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग करता है। ये दोनों ऑप्शन सही है, वो सही है, क्योंकि इसने क्या पूछा है? इकोनॉमिक बेनिफिट पूछा है, तो बेनिफिट बताना अपने को। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपके एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे हो वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आप आसान से आराम से आपको पढ़ना क्या है, उसकी लैंग्वेज पढ़ना है। नोट है, रॉन्ग है, राइट है, नोट रॉन्ग है, नोट राइट है, क्या पूछा क्या है, उस चीज को अंडरलाइन करते हुए आपने आगे ऑप्शन पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सॉइल एरेशन एंड न्यूट्रिशन साइक्लिंग। दीमक जैविक पदार्थों का विघटित कर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को। विच इंसेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग स्लीपिंग सिकनेस डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, अफ्रीकन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, और अफ्रीकन लोगों के अंदर खासतौर से जो प्रोटोजोआ है ट्रिपिनोसोमा ब्रुसाई के द्वारा खोज किया जाता है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ट्रिपिनोसोमा ब्रुसाई जो प्रोटोजोआ है के द्वारा ये रोग होता है। अब ये है कि इस रोग को फैलता कैसे है, ये फैलता कैसा है? तो ये इंसेक्ट मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इस मक्खी को क्या कहते हैं? कई जगह तो सी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है। प्रोनाउंसिएशन देखो इसका अलग अलग है, जैसे ये यहाँ पे दिया है तसे तसे मक्खी। ठीक है, इस मक्खी का दूसरा नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। कई बार तो ऑप्शन में ये मिल जाती है आपको, और कई बार ये नहीं मिलेगा तो आपको ये नाम मिलेगा, ग्लोसिना। ठीक है, जो टी या सी अपन कह सकते हैं, सी जो मक्खी है इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्लोसिना। तो ये आपको दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक हमें सी फ्लाई। विच ऑफ दीज इंसेक्ट इज यूज फॉर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल अगेंस्ट एफिड्स? एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो
बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है एफिड्स के लिए। तो यहाँ पर वही अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेडी बर्ड जो बीटल है वो क्या करते हैं, एफिड्स को नेचुरल रूप से खाते हैं, जिसके कारण से अपने को पेस्टिसाइड को कम डालने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इंसेक्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म का प्राइमरी यूज है वो क्या है, किससे प्राप्त किया जाता है, बोम्बिक्स मोराई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे हनी बी प्रोडक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, फूड इंडस्ट्रीज। तो इसके किस नाम से आ जाएगा, तो कि कपड़ों का उद्योग जो है, टेक्सटाइल जो है उसके अंदर काम आती है। बॉम्बिक्स मोराई रेशम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके बाद इसे वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंसेक्ट इज नॉन फॉर कॉजिंग सिग्निफिकेंट क्रॉप डिस्ट्रक्शन इन स्वाम। फसल जो है, खेती जो है, उनको एक साथ नष्ट करने के लिए झुंड में जो आते हैं वो कौन से जीव होते हैं, ठीक है ना। विच इंसेक्ट नॉन फॉर कॉजिंग सिग्निफिकेंट क्रॉप डिस्ट्रक्शन, एक साथ में फसलों को नष्ट करने के लिए झुंड के अंदर आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, लोकस्ट होते हैं, ग्रास होपर होते हैं, में उड़कर फसलों को नष्ट कर देती है, जिससे कृषि में भारी क्षति या भारी लॉस या नुकसान देखने को मिलता है। तो नंबर 15, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बी वेनम, जो मक्खी है, मधुमक्खी है, इसका जो पॉइजन है या जो विष है, इसके अंदर कई कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसका कंपोजिशन। इनमें से मुख्य जो है पेप्टाइड, पेप्टाइड चेन पाई जाती है, एक छोटी सी प्रोटीन की बनी होती है, लगभग जो है 27 अमीनो एसिड के आसपास की एक पेप्टाइड चेन होती है, वो इसमें मुख्य रोल निभाती है। और ये क्या करती है, आपकी जो स्वेलिंग आती है, जहां पर इफेक्ट होता है, सोजन आता है, उसका मुख्य कारण है यहाँ पर ये। तो इसका कौन सा होता है, उसके अंदर होता है मेलिथिन। पेप्टाइड जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये पेप्टाइड जो है वो क्या है, मेलिथिन। मेलिथिन जो है वो पाई जाती है, मेलिथिन पेप्टाइड चेन होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें जैसे फॉस्फोलाइपेज ए है, फॉस्फोलाइपेज बी है, वो पाए जाते हैं। फॉस्फोलाइपेज ए बी ये पाए जाते हैं, जो फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है सेल को, उसको डैमेज करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम भी होते हैं इसके अंदर, जो आपके हाइल्यूरोनिक एसिड जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, अपने आसपास टिश्यू जो होते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण से वहां पर डैमेज होता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये पेप्टाइड है, देखो पेप्टाइड है, ये प्रोटीन का बना हुआ है पेप्टाइड, जो सूजन और एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। द लैक इंसेक्ट इज मेनली कल्टिवेटेड इन विच कंट्री, मुख्य रूप से कहाँ इसका कल्चर किया जाता है, तो हमें पता है भारत में देश में किया जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लाख का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। भारत लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के अंदर लाख उत्पादन का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इंसेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी जीव है, उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में अगर उसके न्यूट्रिशन जो है वो रिसाइकलिंग इन्वायरमेंट में आप लाना चाहते हो, अगले जीवों के लिए यदि आप काम में लेना चाहते हो, तो उसको डिग्रेड करना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन में अगर अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, उसको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई, ये करते हैं। लेकिन यहाँ किसके रेफरेंस से पूछ रहा है, इंसेक्ट के रेफरेंस से पूछ रहा है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इंसेक्ट का पढ़ रहे हैं। तो इनमें से कौन से इंसेक्ट हैं जो किसमें काम आते हैं, डिकम्पोजिंग में काम आते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में काम आते हैं। ग्रास होपर, डग बीटल और बेड बग और हाउस फ्लाई। तो यहाँ पर जो डग बीटल है, ये जो है, ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है किसी पशुओं के द्वारा या कोई भी जीवों के द्वारा जो मल त्यागा जाता है, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके इस प्रकार से, और उनको लुढ़काते हुए आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये उनको लुढ़का के आगे की तरफ लेके जाते रहते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो ये क्या होते हैं, डग बीटल। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बी वैक्स, बी वैक्स जो काम आती है, जो हीव है, हीव जो है छाता है इसका, उसके अंदर क्या होता है, वैक्स होता है। यूज इन मेडिसिन के अंदर काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है, कॉस्मेटिक जो चीजें हैं वो बनाने में काम आता है। इसके अलावा जो आपकी कैंडल्स हैं वो बनाने में काम आते हैं, कई काम आते हैं इसके ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बी वैक्स, बी वैक्स जो काम आती है, जो हीव है, हीव जो है छाता है इसका, उसके अंदर क्या होता है, वैक्स होता है। यूज इन मेडिसिन के अंदर काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है, कॉस्मेटिक जो चीजें हैं वो बनाने में काम आता है। इसके अलावा जो आपकी कैंडल्स हैं वो बनाने में काम आते हैं, कई काम आते हैं इसके ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो मधुमक्खी मोम सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं और मोमबत्तियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर में देखोगे, डाइव्ड प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज्ड एज ए नेचुरल रेड डाई, इनमें से नेचुरल रेड डाई जो है वो प्राप्त की जाती है, कॉमनली यूज्ड डेराइव्ड। विच इंसेक्ट डेराइव्ड कॉमनली प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज्ड एज नेचुरल डाई, नेचुरल डाई के रूप में कौन सा इंसेक्ट जो है वो यूज में लिया जाता है, वैक्स बी, सी लैक, कॉकनियल एक्सट्रैक्ट। कॉकनियल जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो है वो डाई के लिए काम आता है, रेड डाई के लिए, कॉकनियल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कॉकनियल किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप कहोगे डेक्टिलोपियस, डेक्टिलोपियस कोकस से निकाला गया कार्मिक एसिड, कौन सा है ये, कार्बनिक एसिड। लाल रंग के डाई
प्राकृतिक नेचुरल डाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो फंक्शन ऑफ फिरोमोन्स इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो फिरोमोन्स होता है उनका मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? फिरोमोन्स देखो हमेशा चाहे कोई भी इंसेक्ट हो, मुख्य जो कार्य उनका है कि आपस में एक दूसरे को संकेत देना, एक दूसरे की लैंग्वेज समझना, एक दूसरे को फॉलो करना, एक दूसरे से प्रोटेक्शन करना, अलार्म के रूप में यूज में लेना, सेक्सुअल बिहेवियर एक दूसरे को शो करना। इसका मतलब ओवरऑल अपन कह सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फिरोमोन्स का मतलब है कि जो जो इनसे प्रजातियों के जो जीव होते हैं, ये फिरोमोन्स भी कैसे होते हैं? जाति स्पेसिफिक होते हैं। एक जाति के फिरोमोन को दूसरे जाति के जो जीव है वो ही पहचान पाते हैं और वो ही उसको फॉलो कर पाते हैं। तो ये जरूरी है कि कम्युनिकेट करने के लिए इनको जरूरी है, फार्मोन को स्रावित करते हैं। ये अलार्म हार्मोन के रूप में काम आते हैं। ये अपनी सीमा को, बाउंड्री को मापने के लिए काम आते हैं और जैसे कोई खतरा होता है उस टाइम पे भी काम आता है। सेक्सुअल बिहेवियर के रूप में भी काम आता है। तो कई पर्पज होते हैं इसके फिरोमोन्स के। तो